वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग देखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने नेस्टेड लिस्ट देखा था और उसके पहले लिस्ट के टॉपिक्स। उसके भी पहले जो पार्ट 1 सीरीज शुरू किया था उसमें हम लोगों ने देखा था सीएसएस। सीएसएस में तीन टाइप्स: इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस एंड इंटरनल सीएसएस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लाइंट साइड मैपिंग। सो ये प्रैक्टिकल के लिए स्टूडेंट, ये बोर्ड का एक एसओपी भी है, स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल। और ये प्रैक्टिकल करने के लिए आपको एक इमेज जो कि आपके पीसी में प्रेजेंट होगी वो लगेगी, और उस इमेज पे हम लोग तीन शेप्स डेवलप करेंगे। फर्स्ट शेप होगा रेक्टेंगल, सेकेंड शेप होगा सर्कल एंड थर्ड शेप होगा पॉलीगन। सो लेट अस स्टार्ट दिस प्रैक्टिकल एसओपी एज वेल एज द टॉपिक। नाउ बेसिकली क्लाइंट साइड क्यों बोला गया है, क्योंकि जो भी इमेजेस हमारे पीसीज में प्रेजेंट रहते हैं वो सर्वर इमेजेस नहीं है, वो हर पीसी में अलग अलग इमेजेस आप लोग कंसिडर कर सकते हो। तो जो भी इमेजेस आपके सिस्टम्स में प्रेजेंट है, बीइंग अ क्लाइंट साइड, you can use them to create the image map. So let us start with the practical. First of all, as we know, हर HTML5 का जो प्रैक्टिकल है, स्टार्टिंग जो टैग है आपका डॉक टाइप HTML ही रहेगा। सेकेंड HTML, देन हेड, देन टाइटल। टाइटल मैंने हमेशा से ही कॉमन रखा है, वेब पेज। टाइटल क्लोज किया, फिर हेड क्लोज करेंगे एंड देन HTML बॉडी टैग शुरू करें। सॉरी, बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले आपको एक हेडिंग देना है, बिकॉज हेडिंग के वजह से यूजर को पता चलता है कि एग्जैक्टली ये प्रोग्राम किसके बारे में है। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग। ओके, अभी क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग में हम लोग एक इमेज सेलेक्ट करेंगे। सो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ये बोर्ड का एक एसओपी प्रैक्टिकल भी है, स्किल ओरिएंटेड। तो आपको एज ए थियरी टॉपिक एज वेल एज प्रैक्टिकल टॉपिक, इस दोनों टाइम पे इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग IMG टैग लेंगे, क्योंकि IMG टैग से हम लोग इमेज प्लेस करेंगे, IMGSRC। और इसी में हम लोग, फिलहाल मेरे पास कोई इमेज है नहीं स्टूडेंट, तो मैं उसको ABC नेम दे रहा हूँ और उसका एक्सटेंशन जो है डॉट जेपीजी दे रहा हूँ। जब मैं एक्चुअल इमेज लूंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसे कंफर्म करते हैं। अगर इमेज का नेम ABC नहीं भी है तो हम उसे ABC में कन्वर्ट कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी इमेज का सोर्स दे दिया, बट अगर आपको क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग परफॉर्म करना है तो यूज मैप एट्रीब्यूट इज कंपलसरी, ठीक है। सो इमेज के ही अंदर, इमेज टैग के ही अंदर SRC एक एट्रीब्यूट है जहाँ पे इमेज का नेम विद एक्सटेंशन रहेगा, और यूज मैप में हम लोग हैश सिंबल यूज करेंगे विद द नेम ऑफ इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इमेज ABC लिया, डॉट जेपीजी उसका सोर्स था। जेपीजी इज द एक्सटेंशन। देखो बहुत सारे टाइप्स के इमेजेस होते हैं, GIF इमेजेस होते हैं, JPG इमेजेस होते हैं, PNG इमेजेस होते हैं, BMP बिटमैप इमेज फाइल्स होते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि हर इमेज जो आप डाउनलोड करोगे वो JPG ही रहेगी, आपको इमेज को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज कंफर्म करना है। आई विल शो यू दैट पार्ट लेटर ऑन। नाउ नेक्स्ट वी नीड टू मूव टू मैप टैग। इसी कोड के अंदर इमेज SRC के बाद, यूज मैप एट्रीब्यूट के बाद, मैप नेम करके वी हैव द डिक्लेरेशन। देखो मैप जो आप क्रिएट कर रहे हो उसको आप नेम, मैं तो फिलहाल ABC दे रहा हूँ। सो कंसिस्टेंसी विल बी मेंटेन। कैसे? इमेज का नाम भी ABC है, यूज मैप का नाम भी ABC है, और मैप का नेम भी ABC है, जो कि आप अलग अलग नेम्स भी प्रोवाइड कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, हमें तीन वैलिड शेप्स क्रिएट करने हैं। फर्स्ट शेप रेक्टेंगल होगा, सेकेंड शेप सर्कल होगा, थर्ड शेप पॉलीगन होगा। बेसिक क्रिएट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग एरिया टैग लेंगे, एरिया शेप रेक्टेंगल। ये जो पर्टिकुलर शेप है इसको आप पूरा नहीं टाइप करोगे, रेक्टेंगल विथ फुल स्पेलिंग यू आर नॉट गोइंग टू यूज, यू आर गोइंग टू राइट RECT, रेक्ट। ओके, ये हमेशा याद रखना आपको कि जब भी आप एट्रीब्यूट का वैल्यू लिख रहे हो फॉर रेक्टेंगल शेप, वो पूरा रेक्टेंगल वर्ड नहीं लिखना है, RECT लिखना है। देन हमें कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। देखो रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेड्थ, दो लेंथ दो ब्रेड्थ, तो उस हिसाब से चार वैल्यूज लेना पड़ेगा। रेक्टेंगल इज 4 साइडेड। सो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ, बट एक्चुअल वैल्यूज कहाँ से लेना है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट टेकिंग सम रैंडम वैल्यूज
देन आपको क्या करना है कि आप जब इस पर्टिकुलर शेप को क्लिक करोगे, रेक्टेंगल को क्लिक करोगे, तो आप एक पेज पे, एक वेबसाइट पे डाइवर्ट हो जाओगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगल डिटेक्ट होने के बाद हम लोग गूगल की वेबसाइट पे चले जाएंगे, ठीक है? वंस वी डिटेक्ट द रेक्टेंगल, विल गो टू द google.com. ओके, दिस इज फर्स्ट शेप। नाउ अबाउट सेकेंड शेप, फिर से एरिया शेप हम लोग लेंगे। एरिया इज द टैग, शेप इज द एट्रीब्यूट एंड वैल्यू इज द सर्कल। तो सर्कल वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीन ही कॉर्ड्स लेंगे, COORDS। और यहाँ पे मैं कॉर्ड्स डायरेक्टली ले रहा हूँ, बट कैसे लेना है मैं आपको बाद में एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट बताऊंगा। तब आपको मैं कोऑर्डिनेट्स कहाँ से लेने हैं वो भी रिवील करूंगा, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने सर्कल के लिए तीन कोऑर्डिनेट्स लिए। अभी यहाँ पे भी एक वेबसाइट रेफर करेंगे, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि फेसबुक वेबसाइट रिलीज हो जाए या फिर डिटेक्ट हो जाए, प्रेजेंट हो जाओ जब आपको सर्कल शेप डिटेक्ट होगा। एंड वन लास्ट शेप दैट वी नीड टू क्रिएट इज पॉलीगन। पॉलीगन मतलब मोर देन फोर साइड्स आप अगर कंसिडर करो, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, तो वो सारी शेप्स को हम लोग कंसिडर करेंगे पॉलीगन। ओके, पॉली मीन्स मेनी, सो मेनी साइड्स आर देयर फॉर दैट शेप। सो पॉली के लिए, पॉलीगन के लिए पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉली कीवर्ड लिखोगे। और कोऑर्डिनेट्स में आप मिनिमम 6 वैल्यूज लो, मैक्सिमम 10 वैल्यूज इज वन ऑफ द गुड चॉइस। सो यहाँ पे मैं फिलहाल 6 वैल्यूज ले रहा हूँ, वो भी फिलहाल मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ, जस्ट टू टेल यू। Here 1 2 3 4 5, one more value I will put। और एक लिंक हमें प्रेस करना है, यहाँ पे प्रेजेंट करना है, सो दैट आप उस वेबसाइट से कनेक्ट हो जाओ। http://www.instagram.com। जैसे ही आपका तीनों शेप्स कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपको मैप टैग क्लोज करना है, बिकॉज मैप के अंदर एरिया टैग्स थे। और फिर आप क्लोज करोगे बॉडी टैग, एंड लास्ट में आप क्लोज करोगे HTML। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव करूंगा उस फोल्डर में जहाँ पे इमेज भी होगी। सी, इमेज एंड ये कोड एक ही जगह पे होने चाहिए। तो मेरा एक फोल्डर है जो मैंने इस कोडिंग सीरीज के लिए क्रिएट किया था, माई HTML। सो इसको मैं क्लाइंट डॉट HTML नाम से सेव कर रहा हूँ। बट द नेक्स्ट चैलेंज इज आई नीड टू चेक कि वेदर मेरा प्रोग्राम और इमेज प्रेजेंट है क्या उसी पर्टिकुलर कोड में। देखो यहाँ पे कोई इमेज नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, जो भी इमेज अवेलेबल है या तो डाउनलोड्स फोल्डर में होगी या तो कोई भी पर्टिकुलर फोल्डर में होगी, लेट अस सी दैट इमेज। ओके, सो कोई भी इमेज आप ले सकते हो और उसके ऊपर क्लाइंट साइड मैपिंग परफॉर्म कर सकते हो। सो I will go to another folder where that image ABC is present. Now see here, इसको मैं कॉपी करूंगा और मेरे फोल्डर में पेस्ट करूंगा। ओके, ऑलरेडी ये फाइल एबीसी है, बट जैसे कि इमेज का, हर इमेज का एक्सटेंशन जेपीईजी जेपीजी नहीं होता, तो आपको इसे कंफर्म भी करना है कि एग्जैक्टली इस फाइल का प्रॉपर्टीज क्या है। तो राइट क्लिक करोगे इमेज के ऊपर, शो मोर ऑप्शन में जाएंगे और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा स्टूडेंट्स टाइप ऑफ फाइल। सो टाइप ऑफ फाइल में डॉट जेपीजी एक्सटेंशन है। तो जब भी मैंने ये पर्टिकुलर इमेज सोर्स में लिखा है कि abc.jpg, ये तब कंफर्म होगा कि एग्जैक्टली इमेज का टाइप कौन सा है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज में जाके इमेज को चेक किया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस पर्टिकुलर फाइल client.html। नाउ दिस इज माय फाइल, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे टैब बटन, जो कीबोर्ड पे टैब टैब बटन होता है, उसको प्रेस करते जाओगे। यू कैन सी हियर, जब आप बाकी जगह पे कुछ चीजें एज अ कर्सर रोटेट कर रहे हो तो आपको डिटेक्शन नहीं होगा, बट यहाँ पे कुछ शेप आपको डिटेक्ट होगा। इफ आई विल शो यू दैट, जस्ट अ मिनट, क्लिक हो गया। आई विल एग्जीक्यूट इट अगेन। आई विल एग्जीक्यूट दिस फाइल एंड क्लिक ऑन द टैब। टैब बटन पे क्लिक करोगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल आउटलाइन जैसा दिखेगा आपको, उसको क्लिक करोगे तो गूगल के पेज पे चले जाओगे। सेकंड आपको डिटेक्ट करना है सर्कल। देखो यहाँ पे एक
सर्कल का आउटलाइन क्रिएट हो गया। सर्कल को क्लिक करोगे तो आप जाओगे एक अदर पेज पे, दैट इज फेसबुक, जो हम लोगों ने क्रिएट किया था। फेसबुक इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द कनेक्शन साइड इट इज नॉट सिक्योर, बट फेसबुक का डोमेन दिखा दिया मैंने, आई गेस एड्रेस रॉन्ग प्लेस किया है फेसबुक का, दैट्स द रीजन वहां पे डिस्प्ले नहीं हुआ पेज। बट लेट अस चेक दैट अगेन। ओके, तो फिर से रन करेंगे प्रोग्राम को, फिर से रिफ्रेश करेंगे और सर्कल में देखेंगे कि फेसबुक आता है कि नहीं। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, let us wait for it, you can get a Facebook site. Okay, next one we have polygon, so फिर से टैप करते वक्त आपको ट्रायंगल दिखेगा। ट्रायंगल मोस्टली 6 वैल्यूज में क्या होता है, ट्रायंगल में ईच टिप ऑफ द ट्रायंगल विल हैव टू टू कोऑर्डिनेट्स, दैट्स द रीजन इन टू डायमेंशनल क्राइटेरियाज यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, अदरवाइज वो हेक्सागन दिखता। ओके, सो इसको क्लिक करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली मैंने यहाँ पे भी साइट के एड्रेस में आई गेस कुछ इशू किया है, कॉमा दिया है देखो यहाँ पे होना चाहिए डॉट, so that address is getting satisfied, and let us run it again. Okay, मैं फिर से टैप 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 करता हूँ जहाँ पे ट्रायंगल आएगा, आई विल मेक श्योर दैट पेजेस ओवरलैप अगर होंगे, शेप्स अगर ओवरलैप होंगे, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पे अलग वैल्यूज मिलेंगे। थोड़ा सा आप ट्राई करोगे, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली आप उस शेप के रीजन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं डाइवर्ट हो गया इंस्टाग्राम की वेबसाइट पे। तो तीनों शेप्स वैलिड है, तीनों सोर्सेस वैलिड है, और आपका आउटपुट जो आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया ऑफ कोऑर्डिनेट्स आ रहा है। बट मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट्स लेते कहाँ पे। तो आप फोल्डर में जाओगे और ये जो abc.jpg है, उस फाइल को पेंट में ओपन करोगे। और जैसे आप इसको पेंट में ओपन करोगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे भी शेप्स दिख रहे हैं, उनको ड्रॉ कर लेना है। जैसे आप रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, नीचे के साइड में आपको यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड में एकदम नीचे, जैसे मैं कर्सर रोटेट कर रहा हूँ, कुछ वैल्यू चेंज हो रहा है px1, वो वैल्यूज को आपको कंसिडर करना है फॉर द शेप का कोऑर्डिनेट्स। फिर सर्कल के लिए भी आपको सर्कल ड्रॉ करना है इमेज के ऊपर, और फिर सर्कल के सेंटर, रेडियस, पेरीमीटर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से तीन ही वैल्यूज लेना है आपको। एंड फिर आप पॉलीगन के लिए हेक्सागन भी ड्रॉ कर सकते हो, और उस हेक्सागन में 6 साइड्स को आप इवेल्युएट कर सकते हो फॉर 6 डिफरेंट वैल्यूज। सो ये पर्टिकुलर पार्ट है जहां से वैल्यूज आपको लेना है, आपको कंफर्म करना है कि वैल्यूज यू कैन टेक फ्रॉम पेंट, एंड द वे आई हैव शोन यू, आई हैव टेकन सम डायरेक्ट वैल्यूज, दैट्स द रीजन फॉर द प्रैक्टिकल। तो जब आप बोर्ड में प्रैक्टिकल करोगे क्लाइंट साइड मैपिंग का, तो ये तीन शेप्स वर्क होने चाहिए। तीन शेप्स को क्लिक करने के बाद आप अलग अलग वेबसाइट्स पे डाइवर्ट होने चाहिए। एंड कोऑर्डिनेट्स लेते वक्त आपको पेंट का यूज करना है, जो भी इमेज आपने सिलेक्ट किया एज अ सोर्स, उसको पेंट में ओपन करके आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लोगे। आई होप क्लाइंट साइड मैपिंग आपके लिए क्लियर है। सो नेक्स्ट जो लेक्चर मैं लूंगा, उस लेक्चर में मैं ऑडियो और वीडियो एक्सप्लेन करूंगा, और फिर इनलाइन फ्रेम टॉपिक बाकी है एंड वेब होस्टिंग बाकी है। सो वो हम कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये वीडियो उन सभी बच्चों लोग के पास पहुंचना चाहिए जिनको 12th आईटी सब्जेक्ट है और उनको मैक्सिमम स्कोर करना है मोर देन 95। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।